रेडीजा पुट मां पेपर वाली जो आदमी आ बाजी का कुछ हो ना मैं तो जिंदा को ना छोड़ी ना हम तो दसिया तो तू कोर्ट में आ, कोर्ट में तेरे को नंगा ना करे। बलूच जैसा गांडू गांड मरा रहा है जेल में। भाईजान भाईजान सनसनीखेज है ये, तूफानों से तेज है, दुनिया को छोड़ यूनिवर्स का ये क्रेज है भाईजान। शेर की ये धार है, प्यार की बौछार है, सख्त जो वार है, सबका जो यार है भाईजान। उठाले खौफ की आंखों में आंखें, आगे बढ़ता ही जाए, हो जहां जुल्म सितम चाहे कोई भी गम ये तन्हा भिड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें खातून क्लेम कर रही थी बच्ची 15 साल की है, 8 क्लास में पढ़ती है, उसका रेप हुआ है, रजा भुक्ति ने किया है, पुलिस वालों ने FIR गलत काटी की। उसके बाद जिस साहब पे ये इल्जाम आ रहा था उन्होंने खुद राब्ता किया, उन्होंने कहा मैं खुद आके आपको कुछ हकाइक बताना चाह रहा हूँ। वो आएंगे, सबसे पहले उन खातून को हम कॉल मिलाएंगे जिन्होंने कल ये कहा था कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मोहतरमा, ठीक ठाक है? वकार ज़का अर्ज कर रहा हूँ। जी वकार भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, मेरी थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। मसला ये आ रहा है कि वो जो रजा साहब हैं उनके लिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक FIR पहले कटवाई थी आपने, फिर खुद ही वापस ले ली और बहुत गालियों भरे मैसेज। मैं वकार भाई, आप मेरी बात सुने। अभी भी मैं ये जो अजीज भट्टी थाने के पास एसपी ऑफिस से अभी मैं मोबाइल पे ही हूँ, मैं थाने जा रही हूँ FIR कटाने। शकील भाई भी है, आगे बैठे हुए हैं, तो क्या नाम है, मैंने वापस ही ली थी। आप खुद बताएं, जब FIR कटाने के बाद मुझे शनाख्त के लिए बुलाया जा रहा है और 10 से लेकर रात 3 बजे तक मुझे और मेरी बच्ची को थाने में बिठाया जाता है, तो मैंने उस वक्त मैंने ये चार्ज करी थी कि मैंने FIR राजीनामा किया था, पर मैंने दूसरे दिन ही केस रीओपन करवा दिया था। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि थोड़े ठंडे दिमाग से आप थोड़ा ये बताइएगा कि मेरे पास इस वक्त रजा साहब भी बैठे हैं, तो रजा साहब का ये कहना है कि जो भी मसले मसाइल हैं वो उनकी तरफ से नहीं हुए, उन्होंने कोई 15 साल की बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं की। आप वो आवाज सुन सकते हैं अभी आपकी। ये कोई घटिया किस्म के बच्चे हैं, इससे आप पूछे इनकी बीवियां कितनी हैं और इनकी जो बीवी है कहाँ से उठा के लाए थे। नहीं, वो देखिए, वो उससे तो नहीं, हमारा अभी हमारा ताल्लुक इस बात से मोहतरमा के बहुत बड़ा झूठा इंसान है, इसे बोले तो थाने क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, मुझे ये थाने बुलाते, थाने क्यों नहीं आ रहा? इसने कितने फ्लैट कब्जे किए हैं, दुकान बनाई थी, दुकान के पेपर ठीक है, वो सब मोहतरमा वो सारी बातें दुरुस्त हैं आपकी, हर बात को सरे तस्लीम खम है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 15 साल की बच्ची से ज्यादती की बात की है, क्या आप अभी भी कहती हैं कि उन्होंने की है? वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। ये घर में मेरी बेटी अभी FIR कटा रही है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं, बेटा आप भी आगे देख सकता है। देखिए, वो ज्यादा बात नहीं कर रही, इन्होंने हमेशा उसे बेटी बेटी बोला है, ये मैं भी बोलूंगी, ये मैं भी मानती हूँ, मेरे सामने मेरी बच्ची को इन्होंने हमेशा बेटी ही बोला है। तो फिर इन्होंने ज्यादती कब की है? फिर ये मेरी बेटी बता रही है, अभी भी वो सही से बोलती है, काबिल नहीं है। आप भले थाने में भी फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये रजा साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? देखो समरीन, हेलो, मैं रजा बात कर रहा हूँ। जी देखो, अपने अल्लाह को आदिल नाजिल जान के आप बोल दो। देखो, मैंने आपकी बेटी को कब ये ज्यादती की है, कब मैंने आपकी बेटी को ये किया है जो आप मतलब ये मुझसे एलिगेशन लगा रहे हैं? मैंने नहीं की, मैंने खुद से बताया कि आपने मेरी बेटी को हमेशा बेटी बोला, तो फिर पर आपने जो मेरे साथ गंद खेली मुझे ब्लैकमेल करके, आपने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया। नहीं, ज्यादती की बात है ना। देखें, आप नहीं, मुझे तो क्लियर करो। नहीं, आप अपनी बात करें ना, फिर आप बेटी को बोल रही हैं कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती किया। आप एक मौक़िफ़ पे तो खड़े रहें। अभी मेडिकल में आ जाएगा ना। नहीं, आप ये बताएं कि आप देखें, वो सारी बातें दुरुस्त है, हमारा असल मुद्दा ये है कि एक 15 साल की बच्ची के साथ ज्यादती अगर किसी ने की है तो मैं साथ बैठा हूं, मैं इनको थाने अभी लेके जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि ये बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया इंसान है ये। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये आपकी जो वीडियो है जिसमें आप बिल्कुल रजा के साथ बैठी हुई हैं और वो वीडियो हर जगह आ रही है, वो क्या सिलसिला है? सर, रजा के पास मेरी बेटी ने रजा को मेरी फिक्र बेटी। नहीं, एक वीडियो जो मेरे पास भेजी है। मैं डांस कर रही, मैंने भी देखी है सर, मैं भी देखती हूँ सोशल मीडिया पे।
नहीं मोहतरमा, मेरा सवाल ये है कि मेरे पे बात आ रही है ना कि एक रोती हुई औरत को देख के वकार ज़का तुमने उसका साथ दे दिया, और रजा साहब जो है शरीफ इंसान है उनको तुम बदनाम कर रहे हो। कौन सा शरीफ इंसान है? इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, इस शरीफ बंदे का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। लोग दुकान वाले जो है ना कि बिजली के बिल ना के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जमा करवाते हैं यहाँ। अच्छा नहीं, देखें वो तो करप्शन, देखें हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब देखें ये खुद आए हैं मेरे घर पे, अभी खुद बात करने आए, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं हूँ, ये मेरे पास क्यों आए हैं? का महीना है, अल्लाह को आदित नाजित जान की कहती हूँ, इससे बड़ा जलील नहीं ये नहीं मोहतरमा, नहीं देखें, नहीं मोहतरमा, ये गलत है। 15 साल की बच्ची की ज्यादती की बात कीजिए मोहतरमा। 5 बच्चे मर जाए अगर इससे बगैर बंदा। कह रहा हूँ 15 साल की बच्ची के साथ ज्यादती पे आप कसम खा रही हैं? ये मैंने नहीं देखा हुआ, मैंने ये माजरा मैं घर पे नहीं मौजूद थी, मैं कल से यही सबको बता रही हूँ, मैं घर पे मौजूद नहीं थी। रजा बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप बकार ज़का के पास आ जाएं, जो भी सामने बैठ के बात करते हैं आपका भी मौकफ आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा। देखो आप इस टाइम अपनी बच्ची की भी इज्जत उछाल रहे हैं। मैं देखें, आपने जो मेरी तस्वीरें चलाई, आपने बिना लोगों के साथ मिलके गेम खेला। अब पहले तो आप सीधी थोड़ी लेके आए सारी अपने अपार्टमेंट। ये कौन से रात की बात है? कल रात की? नहीं, कल रात की बात नहीं है। हाँ। याद करो, आपको शायद पता ही होगा। नहीं आप बता दो ना कब की है? मैं यही मंगल बुध जुमेरात। में जा रहे हो, आपको सब पता है, रहता बच्चे नहीं बनो। नहीं मैं आपसे, मैं वकार, मैं और पूछ, मैं भी थाने में हूँ, मैं भी। तो आपने थाने में क्या लिखवाया है? आपने देखें ये तो पूरा सोशल इशू है ना कि 15 साल की बच्ची का रेप कोई कर कैसे सकता है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि किस दिन ये बात, अच्छा चले सही नहीं करें। अच्छा यहाँ मसला ये है कि जी मेरे पास काफी सारी कॉल आने लग गई कि औरत देखकर आपने वकार ज़का फौरन साथ दे दिया और रजा साहब को आपने उनका मौकफ तक नहीं लिया, तो इन्होंने खुद राब्ता किया, खुद आए हैं, जो एक अच्छी बात है, वरना कभी ऐसे मौके पे कोई खुद आता नहीं है और इनको कोई आने का शौक भी नहीं है, ना मैं कोई अथॉरिटी हूं कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकूं, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट हमारा काम है कि भाई माशरे में 15 साल की बच्ची का अगर रेप हो रहा है तो ये क्या आप इनसे पहली दफा मिले कब थे? ये तकरीबन कोई 3-4 महीने 6 महीने पहले जो है ना हमारी अपार्टमेंट में आए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये लोग सही नहीं है, आप इनको घर नहीं दे। मैंने मना किया था। आपको मिले कैसे थे? मतलब आने जाने में इन्होंने सलाम दुआ की, मतलब आना जाना इनका था, तो जिसकी वजह से इनसे सलाम दुआ मेरी होगी, मतलब एक अच्छी दोस्ती थी, सलाम दुआ थी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये ड्रिंक करती हैं, मतलब हर टाइम पीती हैं, मतलब अपने होश आवाज में नहीं होती। मुझे जहां तक लगता है रात को जो इसने ये वीडियो अपलोड किया है तो या तो ये होश में नहीं होगी, लेकिन ऐसा वो बोल नहीं सकती ना वो कर सकती है क्योंकि इसने ये होश में नहीं किया होगा। अच्छा आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हैं, कहते हैं कि 15 साल की बच्ची, लेकिन बाकी करप्शन बाकी हर चीज जो है ना वो हर कोई छोटी मोटी इधर उधर कर रहा है, वो नहीं, ये जो बच्ची का रेप है ना ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खा के कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई रेप नहीं किया। फिर वो आपकी जो वीडियो इनके साथ है वो क्या है? जब आपकी बीवी है बच्चे हैं तो फिर ये क्या चक्कर है यार? वीडियो जो है वो इनके पास थी जिस टाइम हमें पुलिस लेके गई थी थाने में। वीडियो तो इनके पास है, लेकिन आप इनके साथ जिस तरह घूम रहे हैं उसके हवाले से लोगों का शक व शुबा है ना कि यार ये क्या चक्कर है फिर? क्योंकि मेरी सलाम दुआ उससे थी, ठीक है, जान पहचान थी, दुआ सलाम थी, साथ घूमना था, जिसकी वजह से ये वीडियो बनी है। देखिए ना अब आपकी शादी हुई है, बच्चे भी हैं, इस किस्म की कोई वीडियो आएगी तो आपके कैरेक्टर पे भी तो लोग बात उछाल रहे हैं ना कि यार ये देखे ना ये है ही ऐसे। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था ना, ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये मतलब एक ब्लैकमेलर है, मुझसे पैसों की डिमांड पे डिमांड करे जा रही है। मैं कब तक कर सकता हूँ? अच्छा बाकी जो मर्द हजरात हैं उनको क्या समझाना चाहेंगे? जो शादीशुदा मर्द हजरात बाज़ दफा ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं, उस वक्त तो लड़की उन्हें बड़ी अच्छी लग रही होती है, बाद में तंग करती है, कैसे पहचाना जाए ऐसी खातून का और कैसे बचा जाए? देखें मेरा कहना यह है कि वो लोग जो इस चक्कर में पड़ते हैं तो लोग उनको ऐसे शीशे में उतारते हैं जैसे उनको पता भी नहीं चलता, और इस औरत ने और इनकी लोगों ने मुझे इस तरह शीशे में उतारा कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन जब एंड में मैं खड्डे में डाला तब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैं खुदा के लिए उन लोगों से कहता हूं कि ऐसे चक्करों से बच के रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। ये सीरियस ब्लैकमेलिंग है। ये मांग क्या रही है वापस आपसे? जो कह रही है ना कि मेरे पैसे मांग रही हैं, जगह मांग रही हैं, किराया कम करवा रही हैं। ये किराए के घर पे रह रही हैं, कोई इनका अपना घर वहां पे नहीं है, 6-7 महीने से रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलर है। तमाम थाना जौहर इसको जानता है, एसएसपी जानते हैं, सारे लोग इसको जानते हैं, तमाम इदारे इसको जानते हैं, और कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता क्योंकि ये एक औरत है। और कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है। इसका कहना यही है, इसके पास यही हथियार है, इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं। वहां अपार्टमेंट पे आप आ जाएं
258 फ्लैट हैं, उन तमाम रिहायशियों से पूछे। अगर कोई रिहायशी एक उठ के ये बंदा बोल दे कि ये बंदा इस रेपुटेशन का बंदा है, जो चोर की सजा वो मेरी मेरा सजा, ताल्लुक सिर्फ रेप से है। मैं खुद थाने चल के आऊंगा, जहां आप बुलाओगे मैं वहां खुद आऊंगा चल के, जहां मुझे कहेंगे, क्योंकि ये सरासर झूठी एलिगेशन लगा रही है। क्योंकि इसको 7 तारीख को ये घर खाली करना था जिसने ये सारी फिल्म बनाई, क्योंकि इसने थाने में एसएचओ के सामने लिख के दिया है, जो कि हमारे पास लिखत में पड़ा है कि मैं 7 तारीख को यहाँ घर खाली करूंगी, जिसके खिलाफ इसने सारी फिल्म ये रात को बनाई है और ये सारी चीजें की है कि मुझे यहाँ से निकाला ना जाए, क्योंकि ये वहां पर लोगों को ब्लैकमेल करती है, आते जाते तंग करती है, शराब पीना, ड्रिंक करना, मशकूक लोगों का आना जाना इनके घर में लगा रहता है। देखें, मैं फिर कह रहा हूं, रेप नहीं हुआ, आपने उस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं की, क्योंकि वो जो शादी के बाद भी अगर कोई अफेयर चल रहा है या कोई चक्कर है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी जिंदगी में करता है और किसी को हक नहीं पहुंचता कि ये सवाल करे कि तुम्हारी शादी हुई थी, तुम इस लड़की से अफेयर चला रहे थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी इसने, वो लड़की खुद आई, वो वीडियो में आप देख सकते हैं क्या कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सिंगल मदर के लिए मेरी सपोर्ट पूरी तरह हाजिर है। एक सिंगल मदर जो ये कहेगी यार मेरे पास कोई भी और नहीं है मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, मैं खुद खड़ा हूंगा अगर इन्होंने कोई गलती की है। अच्छा, उन्होंने जो आपको ऑडियो मैसेज भेजे हैं वो जरा सुनवा दें। भड़वे की नस्ल करा है ना, तू कोर्ट में आ, कोर्ट में तेरे को नंगा ना करे ना, फिर बोलो रंडी के बच्चे भड़वे। अपनी बीवी देखिए, चकलाई रंडी मोटी नाक वाली लड़ की शक्ल वाली भड़वे, तू कोर्ट में आ, तेरे को नंगा ना करा ना, फिर बोलियो रंडी का बच्चा भड़वा, लैंड माफिया, लोगों के घर पे कब्जा करने वाला भड़वा। धमका लिया ना नीचे, धमका के साइन वगैरह ले लिए ना, अब तू कोर्ट में आ, कोर्ट में मिल, रंडी के बच्चे वहीं पे तेरे को कूट के नंगा नहीं करा ना, फिर बोलियो। ये कौन है? ये इनकी बेटी है जो कि 15 साल की कहती है। ये 15 साल की वो बच्ची है जिसका रेप हुआ है? जी जी। कोर्ट में तेरे को क्या बोल रही है? कोर्ट में क्या मतलब, क्या आपने किया क्या था? रोके एक मिनट, ये मैंने कुछ नहीं किया था। ये जब थाने में लिख के इसने दिया था कि मैं 6 तारीख को घर खाली करूंगी, तो इन्होंने मुझे ये फोन खुद कर रही है, ये मैंने कहीं से मंगवाए नहीं है, ये कॉलें मेरे पास इन्होंने खुद की है। रेडीजा पुत्र मां पेपर वाली जो आदमी है भाजी का कुछ हो ना, मैं तो जिंदा को ना छोड़ी ना, हम तो दसिया तो मां। ये कौन है? ये इनके कोई रिलेटिव है जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने इनको कुछ कहा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का क्या कह रही थी? ये अपने आप को पीपल्स पार्टी का शो करती हैं कि मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, और जो है कभी अमान मसूद का नाम लेती हैं, कभी शैलाबाजी का नाम लेती हैं, मतलब मुख्तलिफ लोगों का जो है ये नाम लेती हैं कि मतलब आए रोज जो है वो इस तरह करके ये मुझे मुख्तलिफ लोगों से थ्रेट करवाया इन्होंने। ये देखें। हेलो रज़ा जी जी यार, ये देखो मैं क्यों पहले प्यार मोहब्बत से जी जी। देखो, आप मुझे नहीं जानते तो अल्लाह के वास्ते ये सब ड्रामे नहीं करो, ये महीना गुजारने दो, ऐसे चलो मैं फोन कर रहा, ठीक है? इसके अंदर क्या गेम है, सारे गेम मुझे पता है, वहाँ पर क्या क्या होता है वो मुझे सब पता है। ये अहमद ना अपार्टमेंट में, ठीक है ना? क्या क्या होता है? मैं सबको लगा दूंगा वहाँ पर, सीधी सी बात करता हूँ, ठीक है? फिर काम करेगी रेंजर, सही है ना? अगर वाले वहाँ पे रहते हैं मेरे भाई, आप मुझे क्यों थ्रेट दे रहे हो? वो थ्रेड नहीं, तुम लोगों ने वहाँ कब्जा माफिया बनाया है, मैं बताऊँ मैं कौन हूँ फिर आपको? आप बता दो भाई, मैं आके बताऊंगा फिर। सही है, बता देना भाई। बस ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी बरमबाजी तो मैं तुम्हें बाहर के बताता हूँ। मैं उधर ही होता हूँ, हर टाइम उधर ही होता हूँ, मैं अभी भी उधर ही हूँ। बस सही है, मैं वहीं आके बताता हूँ। ठीक है, सही। ये कौन साहब थे? ये कोई हैं मुत्तहिदा के हैं, अपना JD जावेद बताते हैं अपने आप को, लेकिन मैंने जहाँ बायोडेटा निकाला है तो ये कोई लंदन का कारकुन है। अच्छा MQ, अच्छा, जो कि मुझे इनके हवाले से थ्रेड कर रहे हैं कि आप जो है वो इनको परेशान कर रहे हैं। ये इनका है, ये देखें, ये मैंने खोली नहीं है, अगर मैं आपको खोलूं कि सुनाऊं? और अल्लाह माफ करे, झूठी तो ऐसी है तुम्हारी, पता नहीं बीवी है भी या नहीं है, कौन है, अव्वल दर्जे की झूठी, अव्वल दर्जे की झूठी। कर लो नहीं, ये क्यों आपकी बीवी को इतनी गालियां दे रही है? ना मुझे तुम लोगों को। थाने में गए थे ना, तो मेरी वाइफ भी उनके साथ गई थी, तमाम लोग वहां पर गए थे कि ये औरत खराब है, इनको यहाँ से मूव किया जाए क्योंकि ये माहौल खराब कर रही है। और मतलब उनका रूटीन है लोगों पे इल्जाम लगाना, सिर्फ मेरे पर नहीं लगाया उन्होंने इल्जाम। आपका जो वहाँ पर रोल है वो क्या है? आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं? वहाँ पर यूनियन का सदर भी हूँ, वहाँ के मामलात सारी चीजें मैं देखता हूँ। जरिए माश रजा भाई क्या? मैं जो है सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड प्रोवाइड करता हूँ। जो है ना, ये मेरे पास वो भी पड़ी है, ये वीडियो भी है जिसमें ये आके गालियां दे रही हैं, इनके हाथ में मोबाइल है। सर ये वो ये फला ढिमका बात ही क्या करो मुन्ना, बहुत ताल्लुकात हैं, जाहिर नहीं करती तो वो अलग बात है, जाहिर करने पे आऊँ ना तो मिनट लगे हैं यहाँ पे सबको सुधारने में। आजकल कोई नहीं उजैर बलोच जैसा गांड मरा रहा है जेल में, क्या औकात रह गई, कितना मोटा होता था, कुत्ते वाली हालत हो गई उसकी।
कि बेटा तू भी अपने रंजिश के बुला, मैं भी बुलाती हूँ, देखते हैं किसका पल्ला भारी जाता है। आपसे यही तो बोला, आप बात ही नहीं सुन रही, अब मैं आपसे क्या करूं, उस वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी खवातीन हैं, आप थोड़ा डिसाइड करें, सिंगल मदर की सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए, लेकिन अगर कोई खातून इस चीज को मिसयूज करेगी तो याद रखें आइंदा जो हक पर खवातीन होंगी उनको प्रॉब्लम होगी। अस्सलाम वालेकुम सबरीन जी, वकार ज़का अर्ज कर रहा हूँ, उससे पहले बात हो रही थी, रजा भी बैठे हुए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेडिकल जो है, जो कानूनी कार्रवाई है वो जिना से ही होगी। अच्छा चले तो ठीक है, रिपोर्ट कब तक आने का इम्कान है? वो तो हाथों हाथ पता चल जाता है, आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इस चीज का हाथों हाथ पता चलता है। जब एक आम डॉक्टर ने हाथ लगा के बता दिया था। अच्छा, ये आप कितने बजे तक जिना पर आएंगी? 10 बजे है, 11 बजे, कितने बजे तक अंदाजन? 12 बजे? मैं अभी ये मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं आपको भाई बता देती हूँ, जैसा भी होता है मैं आपको बता देती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट बन रही है, अभी आप जिना में ही है? नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ थाने में है। अभी तक थाने में? जी वो थाने में, आप कौन से थाने में? गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर के थाने में आप? ये सामने कौन, SHO साहब बैठे हैं, कौन बैठा हुआ है? नहीं अभी तो नहीं, SHO साहब तो नहीं है, जो है इन्वेस्टिगेशन अफसर है। जरा इनसे मेरी बात करा दें। अच्छा मैं करवा दूँ। बड़ी मेहरबानी। हेलो, ये जानना चाह रहा था, जो ये आज सुबह से हम वेट कर रहे थे इनकी मेडिकल के लिए, इन्हें जिना आना था, तो ये कितने बजे तक ये आप इनको छोड़ेंगे ताकि हम भी वहां पहुंच जाए जिना हॉस्पिटल? वो अभी पता नहीं है ना, अभी SC साहब भी आए हैं और मशवरा करते हैं, फिर हाँ वो हमारा काम है मेडिकल कराना। नहीं तो मेडिकल का कब तक पता चल जाएगा? क्या बताऊं, अभी हम इधर ही बैठे हैं फिलहाल। साई मेरा मतलब है कि मेडिकल रिपोर्ट में देरी किस वजह से हो रही है? कोई पेपर वर्क का है, कोई और चक्कर है? क्योंकि देखें बच्चे का मसला। अभी जा रहे हैं, SC साहब आ गया था, उसने हिदायत दी, अभी निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, जिना पहुंच रहे हैं ना आप? बस चले, हम भी जिना पे वेट कर रहे हैं आपका। तमाम शादीशुदा मर्दों के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि आपके भाईजान का मानना है कि जब शादी करनी चाहिए, जब आपको लगता है कि इस औरत के बाद आप किसी और औरत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, शादी का मकसद ही खत्म हो जाता है जब आप अपनी बीवी के होते हुए किसी और की तरफ जाते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। मैं उन तमाम खवातीन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो औरत मार्च करती हैं, मी टू की मुहिम चलाती हैं, औरत के हकूक के लिए लड़ती हैं, आगे आए। और अगर ये खातून जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं, अगर ये झूठ बोल रही हैं रेप के केस के बारे में, तो क्या आप सब आवाज उठाएंगी? या सिर्फ हमारे माशरे में माँ बहन बेटी की इज्जत है, बाप भाई बेटे की कोई इज्जत नहीं है? यहां ये दोनों जो भी हरकतें कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि अगर ये बच्ची जो यहां बैठी है, इसका रेप किया गया है, तो इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए। आपका भाईजान आप पे छोड़ता है, आप बताएं किसकी साइड हमें लेनी चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए और किसको सजा होनी चाहिए?